भारत की न्याय प्रणाली विश्व की सबसे पुरानी प्रणालियों में से एक है, जो अंग्रेज़ों ने औपनिवेशिक शासन के दौरान बनाई थी। देश में कई स्तर की अदालतें मिलकर न्यायपालिका बनती हैं। भारत के संविधान निर्माताओं ने शासन के 3 अंगों विधायिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका को एक समान शक्तियाँ दी है। एक समान शक्तियाँ प्राप्त होने के बावजूद न्यायपालिका को ही संविधान का संरक्षक कहा गया है। न्याय व्यवस्था को लेकर एक फिल्मी संवाद काफ़ी लोकप्रिय है। अदालतों में मिलती है सिर्फ तारीख पे तारीख, इंसाफ नहीं मिलता। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों को छोड़ दें तो निचली अदालतों की हालत ज़्यादा खराब है। दीवानी मामला हो या फौजदारी, कोर्ट में मुकदमे वर्षों लटकते रहते हैं। इसका मतलब यही है कि सिस्टम में काफ़ी खामियां हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश एन.वी. रमन ने कहा है कि भारत की कानून व्यवस्था को देश के मुताबिक बदलने की ज़रूरत है। एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था में अंग्रेज़ों द्वारा बनाए गए कायदे कानून लागू हैं। मौजूदा कानूनी व्यवस्था गुलामी के समय की है, जो शायद आज के समय में देश के लिए ठीक नहीं है। भारत की समस्याओं पर अदालतों की वर्तमान कार्यशैली कहीं से भी फिट नहीं बैठती। उन्होंने न्याय व्यवस्था के भारतीयकरण की ज़रूरत पर बल दिया है। मुख्य न्यायाधीश ने कहा है कि ग्रामीण लोग अंग्रेज़ी में कार्यवाही नहीं समझते। वो उन तर्कों पर दलीलों को नहीं समझते जो ज़्यादातर अंग्रेज़ी में होते हैं। ऐसे में वो न्याय पाने के लिए ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि न्याय विज्ञान का सरलीकरण होना चाहिए। न्याय प्रणाली को और अधिक पारदर्शी, सुलभ और प्रभावी बनाना ज़रूरी है। न्याय प्रणाली ऐसी हो कि जज और कोर्ट के सामने सच बोलने में आम आदमी को हिचकिचाहट न हो। जस्टिस रमन्ना ने जो कुछ कहा वह पूरी तरह वास्तविकता है। आज तक किसी भी राजनीतिक दल ने न्याय व्यवस्था के भारतीयकरण करने पर विचार नहीं किया और न ही कोई चर्चा छेड़ी। भारतीय राजनीति के इतिहास में केवल एक बार एक राजनीतिक दल के चुनावी घोषणा पत्र में इसका उल्लेख ज़रूर किया गया था। 1969 में जब उत्तर प्रदेश समेत 7 राज्यों में मध्यावधि चुनाव हुए थे, तो तब पूर्व प्रधानमंत्री और किसान नेता चौधरी चरण सिंह की पार्टी भारतीय क्रांति दल के चुनावी घोषणा पत्र में कहा गया था कि भारत की न्यायिक व्यवस्था विशेष रूप से निचली अदालतों में आधारभूत परिवर्तन की ज़रूरत है, क्योंकि इनके लागू नियम और कायदे जनता के हित में न होकर सत्ता उन्मूलन बनाए गए हैं, जो अंग्रेज़ों की देन है, जो उनकी सत्ता को मजबूत बनाने के लिए ही बनाए गए थे, जो जनता के हितों के खिलाफ हैं। लोकतंत्र में ऐसे कानूनों की जगह नहीं होनी चाहिए और उन्हें जनमूलक बनाया जाना चाहिए। इसके लिए पार्टी इसमें परिवर्तन के लिए प्रतिबद्ध है। स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह भी ग्रामीणों की समस्याएं जानते थे, तभी तो उन्होंने अपनी सोच व्यक्त की थी। आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में यह जुमला लोकप्रिय है, यहाँ कौन सी कचहरी है, यहाँ तो सच बोल दो। न्याय व्यवस्था में सबसे महत्वपूर्ण स्थान मुकदमा दायर करने वाले व्यक्ति का होता है। कोर्ट की कार्यवाही जवाबदेही भरी होनी चाहिए। कोर्ट में मौजूद जज और वकीलों का कर्तव्य है कि वह कोर्ट परिसर में ऐसा माहौल तैयार करें जिससे किसी को भी न्यायालय में आने में डर न लगे। भारत की न्याय प्रक्रिया को बेहतर बनाने के लिए कई कदम उठाए जाते रहे हैं, लेकिन गुलामी के शासन की देन
नियमों और कायदे बदलने पर किसी ने कोई ध्यान ही नहीं दिया। सभी राजनीतिक दलों को इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए ताकि न्याय व्यवस्था को आम आदमी के हितों के अनुकूल बनाया जा सके। हमारी न्याय प्रणाली काफ़ी बोझिल और घिसी-पिटी है, जो अक्सर वक्त पर न्याय देने में असफल रहती है। आम आदमी को इंसाफ देने के लिए मजबूत न्यायपालिका की बहुत ज़रूरत है। न्यायिक सुधारों के लिए रोड मैप बनाने की ज़रूरत है। जस्टिस रमन्ना ने लगातार कई व्यवस्थाओं पर सवाल उठाए हैं। उनकी किसी भी बात को हल्के में नहीं लिया जा सकता। बेहतर होगा कि नीति निर्माता न्यायिक सुधारों के लिए तेज़ी से आगे बढ़ें। पैरा चेंज। हम भारतीयों ने हमेशा अपनी मातृभूमि को एक सभ्यता संपन्न राष्ट्र के रूप में देखा है। ऐसे राष्ट्र की सभ्यता की सीमाएं, राष्ट्र की संस्कृति की पहुंच, उसके लोकाचार तथा एक दूसरे को व्यापक रूप से जोड़ने वाली आध्यात्मिक भावना के प्रभाव से तय होती है। परिणाम स्वरूप राष्ट्रवाद की हमारी अवधारणा भौगोलिक सीमाओं तक सीमित नहीं है। हमारा सनातन धर्म पूरे विश्व को एक परिवार के रूप में देखता है, वसुधैव कुटुंबकम। दूसरी ओर यूरोप और पश्चिम के देशों ने क्षेत्रीय सीमाओं, मानचित्रों और इन क्षेत्रों के भीतर कानून को लागू करने की क्षमता पर आधारित राष्ट्रीय सीमाओं को प्राथमिकता दी। भारत की क्षेत्रीय एवं सभ्यतागत सीमाओं के अधिकतम संभव सीमा तक निकटता से जुड़े रहना सुनिश्चित करने में अगर किसी व्यक्ति का असाधारण योगदान था तो वे थे सरदार वल्लभ भाई पटेल।